Good evening, friends. I am Vikas Misra. Welcome in your guidance classes. Friends, today I am discuss about a general characteristics of Bryophyta. ब्रायोफाइटा के हम सामान्य लक्षण के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि ब्रायोफाइटा फर्स्ट लैंड प्लांट होते हैं। मीन्स सबसे पहले ये अर्थ से रिलेशन बनाने वाले प्लांट्स बने थे, इसीलिए हम ब्रायोफाइटा को सबसे पहला स्थलीय पौधा मीन्स फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। बट ये नॉट कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल नहीं होते। ये हम बात करेंगे आज स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहा जाता है। टर्म ब्रायोफाइटा रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हेडविग को कहा जाता है। किसी किसी बुक में केवर्स भी दिया है। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी को हम सब एसआर कश्यप, आप जानते हैं कि शिवराम कश्यप साहब को फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कहा जाता है। फ्रेंड्स, लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा डाउसोनिया है एंड स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा जोप्सिस को कहा जाता है। फ्रेंड्स, फर्स्ट लैंड प्लांट ब्रायोफाइटा थे, इसीलिए हम सब कहते हैं कि फर्स्ट लैंड प्लांट बट नॉट कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल। मीन्स ये पूरी तरह से स्थलीय नहीं थे। इसकी कुछ स्पीसीज एक्वेटिक भी होती हैं, मीन्स नॉट टेरेस्ट्रियल होते हैं। फ्रेंड्स, ब्रायोफाइटा को फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है, इसीलिए हम सब ब्रायोफाइटा को ज़ाइडोगैमस भी कहते हैं। टर्म ज़ाइडोगैमस का मतलब होता है कि ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट जिनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर एक नेसेसरी कंपोनेंट होता है। फ्रेंड्स, ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का एम्फीबिया कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि ये एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। एनिमल में एम्फीबिया के जस्ट लाइक ये सामान्य लक्षण अपना प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए इसे हम प्लांट किंगडम का एम्फीबिया कहते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ब्रायोफाइटा से पहले एल्गी और फंजाई होते हैं। इवोल्यूशन के दृष्टिकोण से उनमें जाइगोटिक मियोसिस होता है, इसीलिए वहाँ पर एम्ब्रियो नहीं बनता, जबकि ब्रायोफाइटा में सबसे पहले स्पोरिक मियोसिस होता है, इसीलिए यहाँ पर एम्ब्रियो पाया जाता है और सबसे पहली बार एम्ब्रियो ब्रायोफाइटा में ही बना था। फ्रेंड्स, आपने ओस्टवाल्ड टिपो क्लासिफिकेशन का नाम अगर सुना हो तो उन्होंने ब्रायोफाइट्स को एक टर्म दिया था, ए ट्रैक्योफाइट्स। ए ट्रैक्योफाइट्स का मतलब ही होता है कि जाइलम फ्लोएम कैम्बियम एब्सेंट हो। फ्रेंड्स, जाइलम फ्लोएम कैम्बियम एब्सेंट होता है, इसीलिए इसे तो हम ए वैस्कुलर भी कहते हैं। और इनमें फूल या फ्लावर इनके लाइफ स्पैन में कभी देखा नहीं जाता, हाइड रहता है, इसीलिए इसे हम क्रिप्टोगैमस मतलब अपुष्पोद्भिद पादप कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपने एक क्लासिफिकेशन का मैनर और आया था एलेक्सोपोलस एंड मीम्स। एलेक्सोपोलस मीम्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो ब्रायोफाइटा को आर्चिगोनिएट्स में प्लेस किया गया था। फ्रेंड्स, क्योंकि फर्स्ट आर्चिगोनिएट्स ब्रायोफाइटा ही थे। इससे पहले फंजाई और एल्गी में आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं था। सबसे पहले आर्चिगोनिया ब्रायोफाइट्स में बना था। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था A4 से करके ट्रिक कि आर्चिगोनिया एब्सेंट इन एल्गी एंड एंजियोस्पर्म। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की कि ब्रायोफाइट्स पाए कहाँ जाते हैं, तो फ्रेंड्स ब्रायोफाइट के टोटल कुल 960 जेनेरा और लगभग 2400 स्पीसीज अभी तक डिस्कवर्ड की जा चुकी हैं। अगर हम इंडिया में बात करें कि भारत में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न हिमालय, नीलगिरी पहाड़ी, इन सब पर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। यहाँ तक ये कि हम सब वेस्टर्न हिमालय को
गोल्ड माइंस ऑफ लीवरवर्ट मीन्स लीवरवर्ट के सोने का खदान भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ब्रायोफाइटा को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, लीवरवर्ट, हार्नवर्ट एंड मॉसस में डिवाइड किया गया है। तो लीवरवर्ट में रिशिया मार्केंसिया आते हैं जो कि वेस्टर्न हिमालय में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए उसे हम गोल्ड माइंस ऑफ लीवरवर्ट कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें कि इनका स्वभाव कैसा होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ज़्यादातर ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, स्थलीय होते हैं, लेकिन इसकी कुछ स्पीसीज़ एक्वेटिक जलीय भी होती हैं। जल में पाए जाने वाले ब्रायोफाइटा रिशिया फ्लूटेंस एक फेमस स्पीसीज़ है जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। रिशिया कॉर्फिन्स नोटेसम एंड स्फैग्नम, ये ऐसे स्पीसीज़ होते हैं जो एक्वेटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे भी ब्रायोफाइट्स होते हैं जो इपीफिलस होते हैं, मीन्स लीफ के ऊपर ग्रो करते हैं, जैसे रेड्यूला प्रोटोडेंसा नाम का ब्रायोफाइटा लीफ के ऊपर ग्रो करता है। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे भी ब्रायोफाइट होते हैं जो इपीफाइटिक होते हैं, प्लांट्स के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे डेंड्रोसिरोस एंड फ्लोरिनेरिया नाम का ब्रायोफाइटा इपीफाइट होता है, मीन्स प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। कुछ तो ऐसे ब्रायोफाइट्स होते हैं फ्रेंड्स जो चट्टानों पर ग्रो करते हैं। प्लेटफाइला एंड पोरेला नाम का ब्रायोफाइटा पत्थर पे पाए जाते हैं, चट्टानों पे पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे ब्रायोफाइट होते हैं जो जीरोफिटिक होते हैं, मीन्स मरुस्थल में पाए जाते हैं, जैसे पॉलीट्राइकम जूनिपेरम, टोरुला डेंस्ट्रिसियम नाम का जो ब्रायोफाइट्स होता है, ये फ्रेंड्स मरुस्थल में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स जो होते हैं मोस्टली ऑटोट्रॉपिक, बट सम ब्रायोफाइट इज सेप्रोफाइट्स भी होते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे इवन 99% ब्रायोफाइट इक्वेट ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मीन्स स्वपोषी होते हैं, वो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मृतोपजीवी होते हैं, मीन्स डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करके अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे फेमस स्पीसीज़ है बॉक्सबोमिया मिनिकेट, बॉक्सबोमिया एफाइला एंड क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस नाम का ब्रायोफाइटा सेप्रोफाइट होता है, मृतोपजीवी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है, हम बात करेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में। पीढ़ी एकांतरण कहते हैं फ्रेंड्स। हम बात करेंगे पीढ़ी एकांतरण। ब्रायोफाइटा में पीढ़ी एकांतरण अगुणित प्रवस्था और द्विगुणित प्रवस्था, मीन्स युग्मकोद्भिद प्रवस्था एंड विजाणु उद्भिद प्रवस्था, हैप्लॉयड स्टेज एंड डिप्लॉयड स्टेज, गैमेटोफिटिक स्टेज एंड स्पोरोफिटिक स्टेज। फ्रेंड्स, हम जब पीढ़ी एकांतरण मीन्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ रहे होते हैं तो हेट्रोमार्फिक टाइप होता है। हेट्रोमार्फिक टाइप का मतलब होता है फ्रेंड्स कि अगर गैमेटोफाइट मतलब अगुणित प्रवस्था द्विगुणित प्रवस्था के बराबर हो तो वो होमोमार्फिक टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर ये एन और 2n स्टेज बराबर ना हो तो इसे हम सब हेट्रोमार्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। फ्रेंड्स, इट मे बी पॉसिबल n इज ग्रेटर देन 2n, ORR 2n इज ग्रेटर देन n, मीन्स फ्रेंड्स कि हो सकता है ये कि किसी ब्रायोफाइटा में तो गैमेटोफाइट स्टेज बड़ा होता है तो किसी में स्पोरोफिटिक स्टेज बड़ा होता है, बट ब्रायोफाइट्स है लोअर बॉटनी है बेटा, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट स्टेज ही बड़े होते हैं एज कंपेरिजन टू स्पोरोफाइट स्टेज। बेटा होता क्या है कि जब कोई ब्रायोफाइट्स होता है तो ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट जो होता है मीन्स अगुणित प्रवस्था युग्मकोद्भिद प्रवस्था वो अगुणित होती है, मीन्स एन होती है। इस पर सेक्स आर्गन पाए जाते हैं, इसमें गैमेट बनता है, ये मोर कॉन्स्पीशियस होता है, बहुत लंबे समय तक लॉन्ग लिव्ड रहता है और स्वतंत्र होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ग्रीन होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो जो लॉन्ग लिव्ड होता है वो गैमेटोफाइट स्टेज है। बेटा जब ब्रायोफाइट की
गैमेटोफिटिक स्टेज मैच्योर होती है, परिपक्व होता है, तो वो बदल जाता है किसमें, उस गैमेटोफाइट से डेवलप होता है क्या, स्पोरोफाइट मीन्स बीजाणु उद्भिद प्रवस्था निकलती है। बीजाणु उद्भिद प्रवस्था बहुत शार्ट टाइम के लिए होती है बेटा, ये डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। प्रोड्यूस्ड स्पोर, इसमें स्पोर बनते हैं, जैसे यहाँ गैमेट बनते थे, क्योंकि यहाँ सेक्स ऑर्गन था तो यहाँ पर स्पोर बनते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें स्पोरिक मियोसिस होता है, ये स्पोरोफाइट स्टेज है। ये इनकॉस्पीसियस होता है, शॉर्ट लीव्ड होता है, ये लॉन्ग लीव्ड होता है, इंडिपेंडेंट होता है, तो ये डिपेंडेंट होता है। ये किस पे डिपेंडेंट होता है फ्रेंड्स? तो ये स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पर, मतलब अब स्पोरोफाइट अपना फूड गैमेटोफाइट से डिराइव्ड करता है, एब्जॉर्ब करता है, ऑब्टेन करता है, प्राप्त करता है। नेक्स्ट वन फ्रेंड्स, अगर हम देखें कि स्पोरोफिटिक स्टेज इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है किस पे, गैमेटोफाइट पर। तो अगर गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होगा तो हम कहेंगे पैराजाइट ऑन गैमेटोफाइट्स। इट में भी ये संभव है फ्रेंड्स कि ये आंशिक रूप से डिपेंडेंट हो, मीन्स कुछ तो अपना फूड बना लेता हो, कुछ गैमेटोफाइट से एब्जॉर्ब करता हो। ये भी हो सकता है कि वो कंप्लीटली पैराजाइट हो, मीन्स वो अपना फूड खुद से नहीं बना पाता हो स्पोरोफाइट, पूरी तरह से वो गैमेटोफाइट पर ही डिपेंडेंट होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे गैमेटोफाइट। फ्रेंड्स जैसे हम सब हायर प्लांट्स में देखते हैं कि हमें रूट दिखता है, स्टेम दिखता है, लीफ दिखता है, तो वो क्या है, वो उसका स्पोरोफिटिक स्टेज है। लेकिन अगर हम ब्रायोफाइटा में देखें तो मोस्ट ऑफ ब्रायोफाइटा में जो हमें देखने को मिलेगा, मोस्ट ऑफ टाइम देखने को जो मिलेगा, वो हमें गैमेटोफाइट स्टेज मीन्स अगुणित प्रवस्था देखने को मिलेगी। इसीलिए हम जैसे हायर प्लांट में द्विगुणित प्रवस्था को प्लांट बॉडी कहते हैं, ऐसे यहाँ हम अगुणित प्रवस्था को हम प्लांट बॉडी कहते हैं। और आप को तो पता ही है ना, ब्रायोफाइटा में रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्रू लीफ, स्टेम एंड लीफ ब्रायोफाइटा में नहीं, टेरिडोफाइटा से डेवलप होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइटा कैसा होता है, थैलॉइड होता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि जो गैमेटोफाइट होता है वो कैसा होता है। फ्रेंड्स हो सकता है ना कि वो प्रोस्टेट हो। प्रोस्टेट मतलब बेटा कि पूरी तरह से चपटा हो, चपटा मतलब जमीन पर सतह पर चिपका हो, जैसे हम सब काई देखते हैं सतह पर नमी में चिपका रहता है, तो वो प्रोस्टेट है। अगर वो प्रोस्टेट होगा तो उसका एक ऊपर वाला भाग होगा, एक नीचे वाला भाग होगा। तो जो ऊपर वाला भाग होगा इसको हम कहेंगे डार्सल रीजन, जो नीचे वाला भाग होगा इसको हम कहेंगे वेंट्रल रीजन। मीन्स जो अर्थ से जुड़ा होगा वो वेंट्रल रीजन होगा, और जो ऊपर वाला भाग होगा वो डार्सल रीजन होगा। मीन्स मोस्ट ऑफ ब्रायोफाइटा का जो युग्मकोद्भिद प्रवस्था होती है वो प्लांट बॉडी होती है और थायलॉइड होता है, मतलब यहाँ जड़ तना पत्ती नहीं पाया जाता। थायलॉइड मतलब सुकाय कहते हैं हिंदी में। तो जो ब्रायोफाइटा का सुकाय होता है, हो सकता है कि वो प्रोस्टेट हो, मीन्स चपटा हो, जमीन से चिपका हो। तो जमीन से चिपका होगा तो जो भाग जमीन की तरफ होगा वो वेंट्रल होगा, जो भाग हम देख पाएंगे ऊपर से वो डॉर्सल होगा। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि ब्रायोफाइटा को 3 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। एक सब क्लास होता है लीवरवर्ट, एक सब क्लास होता है हॉर्नवर्ट, एक होता है मॉसेस। तो फ्रेंड्स उसमें से जो लीवरवर्ट है और जो उसमें से हॉर्नवर्ट है, उन 2 लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट क्लास में जितने भी मेंबर आते हैं वो उनका गैमेटोफाइट प्रोस्टेट मतलब चपटा होता है, मीन्स डार्सल और वेंट्रल रीजन में बटा होता है। जबकि ये जो मॉस होते हैं, ये डेवलप्ड ब्रायोफाइटा हैं, तो ये इरेक्ट होते हैं। इरेक्ट मीन्स एरियल होते हैं। एरियल मतलब ज़मीन को छोड़कर ये ज़मीन से ऊपर हवा में आ जाते हैं, जैसे हायर प्लांट्स कैरेक्टर शो करते हैं। फ्रेंड्स आपने दीवार पर बरसात के मौसम में छोटे छोटे प्लांट देखे होंगे जो मॉसो होते हैं, वो आप देखेंगे तो
अब दूर से देखने में हरा हरा दिखाई देगा, आप पास जाके देखेंगे तो छोटे छोटे प्लांट आपको दीवार पर चिपके हुए मिलेंगे, वो मॉस होते हैं। और मॉस का कैरेक्टरिस्टिक नेचर है बेटा कि वो इरेक्ट होते हैं। इरेक्ट मीन्स वो हायर प्लांट के जैसे होते हैं, वो हवा में पाए जाते हैं, मीन्स ज़मीन से जुड़े तो होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है वहाँ, जिसे हम राइजोइड्स कहते हैं, वो मॉस होते हैं। फ्रेंड्स, मॉस भी दो टाइप के होते हैं। एक ऐसा मॉस हो जिसमें प्रोटोनिमा स्टेज देखा जाए। प्रोटोनिमा मीन्स अब वो प्रोस्टेट होगा, बट लेकिन फ्रेंड्स एक ऐसा मॉस होगा जो जिसमें लिफी स्टेज आता है, और जो लिफी स्टेज होता है वो इरेक्ट होता है। तो जब ऐसे मॉस जो चपटे होते हैं, उस चपटे मांस वाले भाग को हम प्रोटोनिमा कहते हैं, जबकि ऐसा उसी मांस का ऐसा भाग जो जमीन को छोड़कर ऊपर आ जाएगा उसे हम कहेंगे लीफी स्टेज, मीन्स वो इरेक्ट होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लांट बॉडी। आपको पता है कि ब्रायोफाइटा का प्लांट बॉडी जो होता है वो थायलॉइड होता है, मीन्स गैमेटोफाइट होता है, अगुणित होता है, युग्मकोद्भिद होता है। तो उसमें मैंने आपसे बताया अभी कि दो रीजन होते हैं। एक तो रीजन होता है बेटा, एक रीजन होता है डार्सल रीजन, एक होता है वेंट्रल रीजन। तो डार्सल रीजन एंड वेंट्रल रीजन, जो नीचे वाला सरफेस होता है वो वेंट्रल होता है, और जो ऊपर वाला सरफेस जो हम सबको दिखाई देता है वो डार्सल होता है, और वो स्मूथ होता है, चिकना होता है जो हमें दिखाई देता है। जो नीचे होता है वो खुरदुरा होता है, रफ होता है। तो खुरदुरा क्यों होता है फ्रेंड्स? इसलिए खुरदुरा होता है क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो मैंने आपसे कहा रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम सब मूलाभास कहते हैं। मूलाभास को हम इंग्लिश में राइजोइड्स कहते हैं। ये रूट के जैसा होता है लेकिन फुली रूट के जैसा कैरेक्टर शो नहीं करता। और एक चीज़ होता है बेटा, स्केल होता है। यही दोनों लोग मिलकर ब्रायोफाइटा के नीचे वाले सरफेस मतलब वेंट्रल सरफेस को खुरदुरा बना देते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि राइजोइड्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, आप देखिए, रूट लाइक स्ट्रक्चर, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड H2O, ये जड़ के जैसा होता है, और ये उस ब्रायोफाइटा के गैमेटोफाइट मतलब युग्मकोद्भिद प्रवस्था को सॉइल से मिनरल और जल को अवशोषित करके न्यूट्रिशन डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स, अगर राइजोइड्स की भी बात करें हम कुछ स्पेशल स्पीसीज़ में, तो स्पेशल स्पीसीज़ में राइजोइड्स, रिशिया की बात करें तो रिशिया और मार्केंसिया में आइदर साइड ऑफ मिडरीप होता है। आइदर साइड ऑफ मिडरीप का मतलब होता है कि ये जो मिडरीप, ये जो बीच में मिडरीप दिख रहा है आपको, ये मिडरीप है, मिडरीप के दोनों साइड ऐसे आपको ये दोनों साइड आपको राइजोइड्स देखने को मिलेंगे, जो जड़ के जैसा होगा देखने में, लेकिन वास्तव में वो जड़ नहीं होता है, अनडेवलप होता है। जबकि बेटा हम वही बात करें अगर एंथोसेरॉस में, तो यहाँ स्कैटर्ड होते हैं। स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है? स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ। यहाँ लीनियर है, एक पैटर्न है यहाँ पर, जबकि यहाँ बिखरा हुआ है। स्कैटर्ड राइजोइड्स, दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक नेचर ऑफ एंथोसेरॉस। फ्रेंड्स, आप जानते हैं हार्नवर्ट का मेंबर है एंथोसेरॉस। फ्रेंड्स, आगे मैं बात करूँगा स्केल के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि ये जो स्केल होते हैं ये वेंट्रल रीजन में ब्रायोफाइट्स के मिलते हैं। तो क्या होता है ये स्केल, कितने टाइप के होते हैं स्केल, आइए इस पर हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, जो ब्रायोफाइटा में स्केल होते हैं ना, ये स्केल इन रिशिया की अगर बात करें तो रिशिया ओनली वन रॉ ऑफ स्केल, रिशिया में एक ही किनारे स्केल पाए जाते हैं, देखिए वन रॉ। जबकि मार्केंसिया में 2 to 4 रॉ ऑफ स्केल ऑन आइदर साइड ऑफ मिडरीप। मिडरीप के दोनों तरफ 2 से 4 पंक्ति में स्पोर हो सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे कि स्केल कितने टाइप के होते हैं। स्केल 2 टाइप के होते हैं फ्रेंड्स। एक स्केल होता है लिग्यूलेटेड स्केल होता है फ्रेंड्स, दूसरा होता है एपेंडिकुलेटेड स्केल होता है। लिग्यूलेटेड स्केल बेटा कैरेक्टरिस्टिक नेचर है रिशिया का, जबकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्केंसिया में लिग्यूलेटेड एज वेल एज द एपेंडिकुलेटेड बोथ टाइप ऑफ स्केल आर प्रेजेंट। फ्रेंड्स,
आगे हम बात करेंगे कि ब्रायोफाइटा की जो कोशिका भित्ति होती है मीन्स सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोजिक होता है इनका सेल वॉल। इनमें जो संचित भोज्य पदार्थ होता है मीन्स रिजर्व फूड मटेरियल वो स्टार्च यानी मंड का बना होता है। इनमें जो पिगमेंट होता है वो पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट होता है। फ्रेंड्स मैं एक क्लास पिगमेंट पर रख दूंगा आगे, जिससे आपको पता चलेगा कि पिगमेंट कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं। फ्रेंड्स हम प्लांट बॉडी ऑफ थायलाइड्स, मैंने आपसे कहा है कि गैमेटोफाइट्स सब ब्रायोफाइटा को का प्लांट बॉडी जो होता है थायलाइड होता है मीन्स सुकाय होता है, जड़तना पत्ती नहीं पाए जाते हैं, हैप्लॉयड होता है। फ्रेंड्स इसको ना हम सब प्रोस्टेट, डार्सी वेंट्रल मीन्स डार्सल और वेंट्रल सपक्ष और विपक्ष दो भाग में बांट देते हैं। तो एक तो प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट मैंने आपको बताया है कहाँ होता है, लीवरवर्ट और हार्नवर्ट में होता है। एक इरेक्ट होता है, सीधा होता है, कहाँ होता है, सीधा मांस में होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करेंगे कि लीवरवर्ट और हार्नवर्ट बेसिकली को हम सब थैलस डिफ्रेंशिएट इनटू अपर फोटोसिंथेटिक जोन एंड लोअर स्टोरेज जोन। अगर हम लीवरवर्ट और हार्नवर्ट में भी डिवाइड करें तो बेटा हो सकता है कि कुछ ऐसे लीवरवर्ट और हार्नवर्ट होते हैं जिनके थैलस में अपर रीजन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जबकि जो लोअर रीजन होता है वो फूड को स्टोर करने का काम करता है। जैसे हम एंथोसिरस में जाएं जो कि हार्नवर्ट है, तो थैलस अनडिफ्रेंशिएट, यहाँ इनका थैलस अपर रीजन और लोअर जोन में बटा नहीं होता, अपर जोन और लोअर जोन में बटा नहीं होता। जैसे ये अगर थैलस है ब्रायोफाइट्स लीवरवर्ट और हार्नवर्ट का, तो ऊपर वाला फोटोसिंथेटिक जोन है, नीचे वाला स्टोरेज जोन है, यहाँ फूड स्टोर होते हैं। तो फ्रेंड्स एंथोसिरस में ऐसा कोई डिवीजन नहीं मिलता, जबकि द थैलस ऑफ डिफ्रेंशिएट इनटू अपर फोटोसिंथेसिस, हम बात करें रिशिया की, मार्केंसिया की, तो उसमें अपर जोन और लोअर जोन में बटा होता है, जिस पर हम आगे अभी बात करेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम देखें थैलस, तो लीवरवर्ट का जो थैलस होता है वो दो रीजन, रिशिया की बात करें और मार्केंसिया की। तो बेटा रिशिया में अनब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट मिलता है, उसके अपर जोन में देखिए आपको ये दिख रहा है कि अनब्रांच फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है, जबकि लोअर जोन को हम सब स्टोरेज जोन कहते हैं और अपर जोन को फोटोसिंथेटिक जोन कहा जाता है। बेटा फोटोसिंथेटिक जोन में जो फिलामेंट है उनके बीच में जो स्पेस है उसे हम एयर पोर कहते हैं, और इस एयर पोर के अंदर एयर चेम्बर पाए जाते हैं। फ्रेंड्स वहीं हम मार्केंसिया में बात करें तो मार्केंसिया का जो अपर जोन होता है मीन्स फोटोसिंथेटिक जो फिलामेंट होते हैं ये ब्रांच्ड होते हैं। देखिए आपको यहाँ ब्रांच बना दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं था, रिशिया में ऐसा कुछ नहीं था, जबकि मार्केंसिया में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ फोटोसिंथेटिक जोन ब्रांच्ड है, जबकि स्टोरेज जोन जैसा वहाँ है रिशिया में वैसा यहाँ भी है। बेटा हम बात करेंगे हार्नवर्ट का एग्जांपल मीन्स हार्नवर्ट का मेंबर है एंथोसिरस में थैलस तो बताया मैंने आपको कि डिफ्रेंशिएट ही नहीं होता, बल्कि यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर मिलता है, कभी नहीं भूलना आप। एंथोसिरस के थैलस में नॉस्टॉक की कॉलोनी पाई जाती है, जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो कभी नहीं आप भूलना कि नॉस्टॉक की कॉलोनी कहाँ पाई जाती है, एंथोसिरस के थैलस में पाई जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। आपका जो सुझाव है मैंने उसे स्वीकार किया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर मोटिवेट करें। मैं इन फ्यूचर ऐसे ही मेरा कोशिश रहेगा कि सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट और अपने स्टूडेंट के कुछ हेल्प के लिए अगर मैं कर सकूं तो मेरे लिए अच्छा ही रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।